तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का, जो आपको सभी दोस्तों के साथ मिलकर करवाना है। अगर आप ऐसा करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसका अगला एपिसोड और भी जल्दी मैं लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि माओ और हीरो यहाँ पर खेतों के अंदर आए होते हैं, जहाँ पर उन्होंने पोटैटोज बोया होता है। पोटैटोज की खेती को 3 मंथ पहले इन्होंने लगाया था, जो कि अब यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ है, जिसे देखकर वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। गांव के लोग भी अब धीरे धीरे इन दोनों को पहचानने लगे हैं और साथ में उन्हें कभी कभी गिफ्ट भी दिया करते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये हम आपके लिए बना कर लाए हैं, आप इसे प्लीज़ ले लीजिए और खाकर चेक कीजिएगा। वो लेकर वो जो जा रहे होते हैं घर की तरफ, तो वो देखते हैं उन दोनों छोटी बहनों को, जो यहाँ पर सभी गांव वाले उन्हें भी पहचान गए हैं। तो यहाँ पर माओ कहती है कि धीरे धीरे ये लोग इस एनवायरनमेंट में फिट हो चुके हैं। यहाँ पर वो दोनों जो है बहुत ही अच्छे से रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेलीपोर्ट होकर ये जो है किसी और जगह पर आते हैं। यहाँ पर माओ कहती है कि इस एरिया के अंदर हमें आना ही था। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं लगी है, बट इसे विंटर कंट्री के नाम से जाना जाता है, बट यहाँ पर ठंड थोड़ी सी कम है। रास्ते में वो पूछती है कि तुम भगवान के ऊपर विश्वास करते हो। तो यहाँ हीरो कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ, बट जब मैं फ़ाइट खेला करता था, जब फाइट किया करता था, तो मुझे लगता था कि कोई ना कोई मेरे साथ भी है। चलते हुए वो लोग जो है यहाँ पर एक चर्च के पास आ जाते हैं। माओ उसे बताती है कि ये चर्च जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर चर्च के अंदर सभी लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है, और साथ में चर्च के कुछ मेंबर हैं जो रिसर्च भी करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। यहाँ हीरो कहता है फिर तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर सभी लोगों को एजुकेशन देना ज़रूरी है। अब 2023 में तुम देख रहे होगे कि चर्च की जगह अब जो स्कूल ले चुके हैं, सभी स्कूलों में ये सब काम होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग जो है उस चर्च के आगे पहुँच जाते हैं। चर्च में उन्हें जो है यहाँ पर मिलना होता है। यहाँ पर वो लोग आते हैं और चर्च की जो मालकिन होती है वो उससे मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की उन्हें देख रही होती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये लड़की इन्हें क्यों देख रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो सामान लेकर आई होती है माओ, वो उसे दे देती है और फिर वो उसे वेट करने को कहती है। फिर ये दोनों यहाँ पर वेट करने लग जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी बात यहाँ पर नहीं बनी तो फिर हम क्या करेंगे। वो कहती है टेंशन मत लो, मैंने जो उसे चीज़ दिया है उससे ज़रूर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है। वो कहती है आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम श्री मोनसन है और मैं जो हूँ यहाँ पर एक स्कॉलर हूँ, यानी कि यहाँ की एक स्टूडेंट हूँ जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और साथ में रिसर्च भी करती हूँ। आपसे मुझे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मामा भी कहती है कि मुझे भी मिलकर तुमसे बहुत अच्छा लगा। हीरो को देखकर वो बहुत तेज गुस्सा हो रही होती है और साथ में वाइट स्वॉर्ड्समैन कहती है, यानी उसको अभी समझ में नहीं आता है कि ये कौन है। ये यहाँ पर इसकी दोस्त ही होती है हीरो की। वो कहती है लड़की कि तुम हीरो ही हो ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ हीरो। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें जो हो वहाँ से मुझे छोड़कर चले क्यों गए थे? जब वहाँ पर हम लोग डेमन से लड़ने वाले थे तो तुम्हें एकदम से भागने की क्या ज़रूरत थी? जब तुम वहाँ से भाग गए तो सभी लोगों ने कहा कि तुम जो हो डेमन किंग से डर गए हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा जब तुम वहाँ से चले गए। सभी को लगा कि तुम जो हो बहुत ही बुरे हो और तुम मेरे फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। तुम्हें क्या लगा अब तुम जो हो यहाँ पर दिखे हो तो एक बहुत ही खूबसूरत लेडी के साथ
साथ दिखे हो। यहाँ माओ कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। उसे नहीं पता है उस लड़की को कि यहाँ माओ जी हो डेमन किंग है। यहाँ वो माओ कहती है कि डेमन किंग जो है मेरे ऊपर हमला कर रहा था तो हीरो ने मुझे बचाया, इसीलिए मैंने इसे ऑफर किया कि वो मेरा बॉडीगार्ड बनकर रहे। जब मेरी चोट ठीक हो जाएगा तो हीरो को मैं जाने को कह दूंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की जो है यहाँ पर बोलती है कि करीब 1 महीने की पहले की बात है, जब मैं जंगल के रास्ते जा रही थी तो पता नहीं मुझे एक लेटर मिला। उस लेटर को लेकर मैं जो हूँ तुम्हें ही ढूंढ रही थी। उस लेटर में डेमन किंग के बारे में लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था कि डेमन किंग ने तुम्हें मार दिया है, बट मुझे पता नहीं था कि तुम अभी तक जिंदा हो। बट उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि तुम मर गए हो। पता नहीं उस लेटर में तुम्हें मरा हुआ घोषित करने में किसका प्रॉफिट हुआ है, मुझे तो पता नहीं चला। बट अब तुम जिंदा हो तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर हीरो जो होता है वो कहता है कि तुम तो यहाँ पर हो, तुम बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रही हो। यहाँ पर वो पूछती है कि तुम जो हो यहाँ पर हाइड क्यों हो, यानी छुपे हुए क्यों हो। वो कहती है कि मैं जो हूँ यहाँ पर छुप नहीं रही हूँ, मैं जो हूँ यहाँ पर बस वेट कर रही थी। तो यहाँ माओ कहती है आराम से बोलो, कोई ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में वो लड़की बताती है कि जो हमारे साथ बूढ़ा बंदा था और जो हमारे साथ छोटी लड़की थी, बूढ़ा बंदा तो चला गया कुछ काम के लिए, बट वो छोटी लड़की जो थी वो यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए डेमन वर्ल्ड में चली गई है। तो यहाँ पर कहता है हीरो कि तुम्हें उसे रोकना चाहिए था, और साथ में वो यहाँ माओ को मिलाता है उसे। वो कहता है कि ये बहुत ही अच्छी पढ़ाकू लड़की है। माओ जो है यहाँ पर उसे कहती है कि ये देखो मेरे पास क्या है। वो जो है उसके पास कुछ और नहीं होता, 3 महीने पहले उसने आलू लगाया था, वही आलू जो है वो लेकर घूम रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है कि जो आपने बनवाने के लिए कहा था वो मैंने बना दिया है। फिर वो लड़की वो उसे खाती है और कहती है कि ये तो बहुत ही हेल्दी लग रहा है मुझे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पर माओ बताती है कि हाँ ये ग्राउंड में जो है उगता है, तो इससे जो है बर्ड इसे नुकसान पहुँचा नहीं पाती हैं, और इसे हम पूरे 1 साल के अंदर 3 बार उगा सकते हैं, जिससे कि हम जो है इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगा पाएंगे, और जिससे कि यहाँ पर हमें जो है गेहूँ उगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि गेहूँ से ज़्यादा तो हम इसे ही उगा सकते हैं। बस हमें जो है इसे स्टोर करने के लिए बहुत ही ठंडे इलाके की ज़रूरत पड़ती है, बस हमें वही चाहिए। ठंडे इलाके के खोज में हम यहाँ पर इसीलिए आए हुए थे, बट हमें नहीं लगता है कि ये जो है कुछ ज़्यादा ठंडा इलाका है। हमें जो है अभी भी उस जगह की तलाश है। ऐसे ही हम जो है सभी गाँव में घूमकर सभी को यहाँ पर आलू लगाना सिखाएंगे, जिससे कि उन्हें खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर वो लड़की कहती है तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा है, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। हीरो कहता है कि नहीं नहीं तुम नहीं जा सकती हो, क्योंकि हीरो और माओ के बीच क्या चल रहा है उस लड़की को नहीं पता है, इसीलिए हीरो यहाँ पर उसे मना करता है। बट माओ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आ सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली वो लोग जो है यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि ये लड़की भी इनके साथ आ जाती है, बट वो जो है इसे हर गांव में लेकर नहीं जाएंगे, वो जो है इस गांव की इंचार्ज बनेगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ये दोनों वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। हीरो कहता है कि काफ़ी दिनों से तुम रूम के अंदर वेट कर रही थी, क्या कर रही थी तुम अकेले रूम के अंदर? यहाँ पर वो अपने महल के अंदर 2 महीने से बाहर नहीं आई थी हीरो से मिलने के लिए, इसीलिए ऐसा पूछता है वो कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं थी, ऐसे ही मैं कुछ रिसर्च कर रही थी। साथ में वो ये भी बताती है कि जिस ठंडे इलाके की हमें ज़रूरत है आलू को स्टोर करने के लिए, वो जो है एक ठंडे इलाका मुझे पता है, बट वहाँ जो है एक डेमन रहता है जो कि बहुत ही ताकतवर है। वो अभी सभी डेमन्स में से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वही जो है वहाँ पर पहाड़ों वाला इलाका है और वहीं पर हम आलू को स्टोर कर सकते हैं, बट उससे अलाइंस बनाना में थोड़ी हमें दिक्कत है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे अलाइंस बनाना तो नहीं आता, जब मैं हीरो बन के काम किया करता था तो लोग मेरी बात भी माना करते थे और मुझे पैसे भी दिया करते थे। पता नहीं वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि मुझे लोगों को मोटिवेट तो करना नहीं आता था, बट लड़कियां जो होती थी वो मेरे ऊपर फिदा थी,
वो सभी मुझसे शादी करना चाहती थी, सभी मुझसे प्यार करना चाहती थी। तभी यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम उस गांव में आ जाते हैं। गांव के कुछ लोग जो होते हैं उन्हीं दो लड़कियों को जो अब मेड बन चुकी हैं उन्हें एक रैबिट को ऑफर करते हैं। रैबिट खाने के लिए वो देते हैं। वो शिकार करके आए होते हैं और साथ में उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अब जो है वो लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पहले लोग उसे मारा करते थे, भगाया करते थे, अब वो सभी लोग इसकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं क्योंकि ये लोग जो है पढ़ लिख कर थोड़ा बहुत इनके पास नॉलेज आ गया है जो कि गांव वालों के पास नहीं है। इसीलिए उन दोनों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर उससे मिलने के लिए जाने की तैयारी कर रहा होता है हमारा हीरो। उसे जो है उसी डेमन से मिलने के लिए जाना है जहाँ पर ठंडे वाला इलाका है। वो जो है यहाँ पर जाने वाला होता है। तभी यहाँ पर जो हमारी माँ होती है वो बताती है कि 2 मंथ वो क्या कर रही थी। साथ में वो उसे यहाँ पर एक लेटर भी देती है और यहाँ पर वो कहती है कि अब तुम जा रहे हो तो कुछ करने वाले नहीं हो क्या। यहाँ पर वो कहती है कि इंसान कुछ ना कुछ तो करते हैं दूसरे से दूर जाते हैं तो, बट यहाँ पर वो जो है हीरो वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना चाहता। वो बताती है कि जो हमारी मेड है वो बता रही थी जब मैं उसके रूम में गई थी कि पता नहीं तुम मेरे साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना चाहते हो, हमें फिजिकली क्लोज आना चाहिए। साथ में वो यहाँ पर बताती है कि जब मैं सोने गई थी तभी हमारी मेड मेरे पास आई थी और वो जो है मुझे बता रही थी कि कैसे किसी लड़के को अट्रैक्ट किया जाता है, बट मुझे जो है समझ में नहीं आया। उसने कहा कि तुम जो हो वर्जिन हो और तुमने जो है कभी भी किसी लड़की को फिजिकली टच नहीं किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे करो और वो मेड भी चाहती है कि तुम मुझे साथ फिजिकली टच हो। मेरी मेड जो है वो मेरी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो उसे मसाज भी करती है। फिर यहाँ पर वो जो है बोलती है उसे कुछ करने के लिए, बट यहाँ पर जो हीरो होता है वो कुछ नहीं करता है। यहाँ पर वो दुखी हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम पता नहीं ऐसे क्यों हो। फिर यहाँ पर जो हमारी माँ होती है वो उसे किस करने के लिए आगे आती है, बट यहाँ पर जो हीरो होता है वो उसके माथे पर किस कर लेता है। यहाँ पर वो सोचती है कि वो उसके लिप्स पे किस करने वाला है। वो कहती है कि नहीं तुम्हें मेरे लिप्स पे करना था, बट वो जो है यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और यहाँ पर माँ और हीरो दोनों फिजिकल नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको जानना है कि ये कब फिजिकल होंगे या भी नहीं होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा देना क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ओवर एंड आउट।